हमारे साथ बीजेपी के छोटे लाल गांधी हैं और समाजवादी पार्टी से राम विजय यादव और समाज सेवी गोयल जी और कांग्रेस से हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे योगी सरकार 5 सालों में कितना काम और विकास किया है। इसके साथ हम पहले गांधी जी से बात करेंगे। गांधी जी, योगी सरकार 5 साल पूरे होने वाले हैं, 6 महीना बाकी है, कितना विकास किया है? देखिए, योगी जी ने विकास किया है, जो जनता को आवास दिया, शौचालय दिया, माँ बहनों के अस्मत के साथ जो खिलवाड़ करते थे अपराधी लोग, उनके शौचालय दिया, आवास दिया। जो सोच नहीं पाता था कि हमारा कभी आवास बनेगा, उनको 2.5 लाख रुपया दिया और 2.5 लाख रुपया देकर कुछ पैसा अपना मिला के नात रिश्तेदारों से अपने आवास भैया इस छत के नीचे रह रहे हैं। विकास तो जो हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक हम निचले स्तर के प्रथम सीढ़ी के व्यक्ति को रोशनी उसके घर में नहीं पहुंचेगी, चेहरे पे खुशी नहीं होगी, तब तक विकास, उस सपना को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपना को योगी जी ने और मोदी जी ने पूरा किया और उन्होंने विकास किया। बताइए ना, बिजली कनेक्शन के लिए 3000 रुपया लोग लेकर दौड़ते थे, कनेक्शन नहीं मिलता था। बिजली कनेक्शन फ्री मिला, गैस कनेक्शन फ्री मिला, आवास मिला और शौचालय मिला। आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख रुपया का जो आपका इलाज होना है गरीबों का, जिसकी हिम्मत नहीं कि सीढ़ी पर बड़े बड़े हॉस्पिटलों पे चढ़ जाए, उनको जो आयुष्मान भारत कार्ड बनवाकर उनके जीवन की रक्षा करने का काम किया। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत विकास कर दिया है। सबसे बड़ा विषय है कि इस देश ने, जिन्हें पूज्य गांधी के नाम से जाना, पूज्य गांधी जी ने हम राष्ट्रपति कहा जाता था, प्रथम राष्ट्रपति थे और देश ने जिनकी विचारधारा को माना और आगे उन पर चल, ये गोडसे के लोग क्या अंतिम व्यक्ति की बात करेंगे। आज आप देख पा रहे होंगे एक वीडियो तेजी से वायरल महाराज जी की हो रही है, जिसमें तमाम सैकड़ों नौजवान चिल्ला रहे हैं योगी जी कि महाराज जी भर्तियाँ कब आई, महाराज जी हम बेरोजगार बने, हमारे भर्तियाँ कब आई, निकाल देती हैं भर्तियाँ। तो आज नौजवान चिल्लाता दिख रहा है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। आपने एक बड़ी किसान पंचायत की हुकार सुनी, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश आप बात सुन लीजिए, आप एकदम हमने आपकी बात एकदम शांति से सुनी। आप धैर्य रखिए, हम नौजवान हैं, हमको बल्कि चिल्लाना चाहिए। और आप जान लीजिए, आज किसान की एक बड़ी महापंचायत आपने देखी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बदलाव की पंचायत है। और एक चीज और है, जब पंचायत बैठना शुरू हो जाती है ना, तो किसी भी सरकार की पंचायत आदमी निकाल देता है। तो आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी अपनी गद्दी खाली कर दें और उन्होंने उस पूरे आवास को जो गंगा जल से छिड़कवाया था, अब उनका क्या हाल होने वाला है उनकी आम जनता बताएगी। नेताजी तो कह रहे हैं कि आवास, शौचालय पूरे मात्रा में गरीबों को मिला है। जिन लोगों को पहली किस्त आई है, आप देख लीजिए जाके, उनका घर तो खड़ा हो गया है, बल्कि पहले मड़ई थी तो कम से कम लुका लेते थे उसमें, आज घर खड़ा हो गया, छत लगी नहीं पा रहा है। आज छतवा इतना ऊँचा है कि मड़ई भी नहीं लग पा रही है। तो ये आम समस्या है। अभी आप तमाम पत्रकार जान पा रहे होंगे, मधुबन में जो भिटकुलिया गांव है, तमाम देवरांचल सब डूबा पड़ा है और वहाँ प्राइमरी विद्यालयों में लोग बैठ करके अपना दिन गुजार रहे हैं। अपना समस्या तो हल कर ले रहे हैं, उन पशुओं को लेके कहाँ जाएं, उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। आगे साल भर वो क्या खाएंगे, सबसे ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको खाने के नाम पर लाई मिल रही है। अब लाई खा के अपना पेट तो भर लेंगे, उन पशुओं को क्या खिलाएंगे, सबसे बड़ी समस्या। हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता, इनसे भी जानते हैं। नेताजी, बीजेपी तो कह रही है कि पूरे वादे हमने पूरा कर दिया है। जी, इनका 1% भी वादा पूरा नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है, किसान बेहाल पड़े हुए हैं, किसानों की इनको सुधि नहीं है। किसानों को लालीपाप दिया जा रहा है, उनको किसान निधि के नाम पे 2000, फिर सुनने में आ रहा है कि 12000 करने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने प्रतिशत अच्छे किसानों को ये किसान निधि दे रहे हैं। जो किसान है, वास्तविक किसान है, किसानों को निधि मिल ही नहीं रही है। उसमें इतना नियम कानून एवं शर्तें लागू कर दिया है कि जो 5 बीघा, 6 बीघा, चाहे 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ के जो किसान हैं, उनको किसान निधि नहीं मिल रही है। और जिनके पास 1 मंडा, 2 मंडा ज़मीनें हैं और शुद्ध रूप से अपने वोटरों को साधने का काम ये किसान निधि से कर रहे हैं और 2-2 हज़ार रुपया दे करके वोटरों को अपना सेट किए हुए हैं कि ये कहीं बहकने न पाएँ, यही काम कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि नेताजी की भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार विकास के नाम पे बहुत किया, आवास दिया है, शौचालय दिया है, आयुष्मान कार्ड में पैसा दे रही है। शौचालय की आप जांच करवा लीजिए, पूरे प्रदेश में जितने शौचालय बने हैं, शौचालय की आप जांच करवा लीजिए कि कितने शौचालय चालू हालत में हैं।
क्या उसमें आदमी बैठने के पोजीशन में है उस शौचालय में? डर के मारे जिसका शौचालय बना है भाई साहब, आप जा करके चेक करवा लीजिए। आप पत्रकार हैं, आपको पूरा अधिकार है। अगर वो बैठने से डरता है आदमी कि अगर बैठ गए, अगर मेरे कोहनी से एक भी दीवार पे अगर हाथ लग गया तो भगवान ही मालिक है, वो दीवार और छत उसका ढह ही जाना है। तो शौचालय में कोई नहीं बैठ रहा है, उसमें किसी तरह से अपना कंडा लकड़ी ये लोग रखे हुए हैं। कहीं विकास नहीं है। हमारे पूरे साथ प्रदेश गोयल जी भी हैं और समाज सेवी नेताजी। क्या कुछ बीजेपी तो कह रही है कि अब पूरे वादे पूरे कर दिए, कहाँ तक आपको दिख रहा है? भाई झूठ बोल करके तो कोई वादा पूरा कर सकता है? ये झूठों की सरकार है। जब से पीएम मोदी जी बने हैं केवल झूठ, उसके अलावा उनको कुछ मिला नहीं आज तक। कह लिया जाए कि पूरे दुनिया में अगर कोई सबसे झूठा व्यक्ति होगा तो मोदी जी है, इसलिए कि आज तक उनकी कोई योजना नहीं आई। पिछली पूर्ववर्ती सरकारों की जो भी योजना रही केवल उन्हीं को ला करके नाम चेंज करके और अपना काम बनाने का प्रयास किए। यहाँ तक कि आज जो किसान निधि की बात कर रहे हैं, किसान निधि देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो श्रमिकों को जॉब कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, यह भी पुरानी स्कीम है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि अगर एक किसानों को कुछ लाभ देना चाहते हैं तो देश को बेच करके दे रहे हैं। क्योंकि देख लीजिए, रेलवे बेचा जा रहा है, रोडवेज बेचा जा रहा है, BSNL बेचा जा रहा है। तमाम देश को जो पिछली सरकारों ने बना करके दिया है हमको, जिसको हम बिल्कुल किसी तरह से बचा नहीं सकते तो बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन ये उसको बेच करके और पूरा जो आज़ादी के पहले रियासतों में देश बटा हुआ था उसी रियासतों में बांटना चाहते हैं और उसी तरह से हम पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। चूँकि ये सरकार जो है संविधान से नहीं चलती है, संविधान के इतर जाकर के काम करने का प्रयास किया। बीजेपी ने तो पूरा सड़क बनवा दिया, कह रहे हैं नेताजी। सड़क चल करके देख लीजिए, हमारे कसारा मोड़ से लेकर के कोपागंज तक, कोपागंज से सिंधुराज भरथिया कादीपुर तक, कोपागंज से इंदारा तक जो सड़कें हैं उनमें इतना गड्ढा हो गया है कि आज हम लोग आने जाने के लिए दिक्कत महसूस कर रहे हैं। मरीज को ले नहीं जा पा रहे हैं। और जो इनका जो गोल्डन कार्ड बनने जा रहा है, इसको भी देखिए जाकर के संजय सिंह को ये सम्मानित कर रहे हैं। जो सबसे इस मऊ जनपद का अगर सबसे भ्रष्ट कोई डॉक्टर होगा तो संजय सिंह पूरे देश को लूटने का एक तरह से श्रेय मान लीजिए, मऊ जनपद को लूटने का श्रेय बन गया है। सबसे महंगा इलाज, सबसे घटिया काम, यही उनका सबसे बड़ा तरकीब बन गया है। नेताजी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो तो संजय सिंह का कृत है। और अगर ये ऐसा अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसी नेताओं के सामने आता तो उस पर कार्रवाई होती है। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत है तो हमसे कहने छोटे लाल गांधी से, कौन इतना बड़ा गुंडा है, उसको सुधारने का काम तो मैं प्रतिज्ञा करके किया हूँ। संजय सिंह नहीं हो, संजय सिंह से बड़ा को देख लिया जाएगा। लेकिन यह शिकायत होनी चाहिए कि वो कहने से नहीं करने से होता है, कि वो शिकायत से नहीं। लोग कहते हैं मोदी जी ने काम नहीं किया, आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं काम किया। आज कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक नहीं है। कांग्रेस को जनता ने इतना नकार दिया है कि आज कोई किसी पूछने वाला नहीं है। राहुल गांधी, चाहे ये समाजवादी पार्टी नौकरी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग नौकरी की बात करते हैं, परिवार बात करते हैं। मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो, एक एक बार में यादव की भर्ती हुई है, कहाँ हुआ है? अपने विकास के लिए मुलायम सिंह और मायावती लड़ते हैं। मोदी ने तो जनता के हित में काम किया है। गरीबों सबसे बड़ा सवाल है, छोटे लाल गांधी जी सीमित इनका संसाधन जो है, हमारा संसाधन जो है, हम सीमित जगह पे जा सकते हैं, लेकिन संसार का एक बड़ा तंत्र है जो पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। अगर डॉक्टर संजय सिंह के छोटे लाल गांधी जा सकते हैं तो देवारा में नहीं जा सकते हैं, मधुबन में जा सकते हैं। ये सरकार के भ्रष्ट व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ ये बात नहीं है कि आप जाएं कहीं सारी व्यवस्थाओं को देख लें, हैंडल कर लें। यहाँ सरकार की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम लखना का नाम रामजीवना रख देने से व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। सबसे बड़ी बात है, जो आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री चल रही थी, तो ये गोल्डन योजना ला करके क्या जताना चाहते हैं? जो सेम व्यवस्था है, सेम चीजें हैं। और सबसे बड़ा श्रमिकों को अगर लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो ये श्रमिकों को लाभ पहुंचा इस तरीके से सकते हैं। जो श्रम कानून रोके गए हैं, जिनकी वजह से बड़े उद्योगपति, बड़े फैक्ट्रियों वाले मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, ये उन कानूनों को बहाल करके आप उनको लाभ पहुंचाएं। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि आप प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना ला करके उन बीमा कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट घराने आपके साथी हैं। ये मजदूरों के लिए नहीं लाया गया है। ये कहीं ना कहीं सीधे हम बता देते हैं, ये मजदूरों से बजाय उन कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है कानून, जो कि इन कंपनियों को चलाते हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में हम लोग पूर्वांचल से पूरी सीटें जीत रहे हैं। अभी नेताजी कह रहे हैं कि जनपद में बहुत विकास हुआ है बीजेपी की तरफ से। अगर नेताजी अपना चश्मा निकाल लें और जहाँ खड़े हैं देख लें कि किसने विकास किया था। यहाँ पर एक एक ईंट
कांग्रेस की रखी हुई है। ये लोग उसकी रंगाई पुताई तक नहीं करवा पाते हैं और पता नहीं कैसे कह देते हैं कि बीजेपी ने किया है। जनपद में जितनी भी सड़कें बनी हैं, जितने कार्यालय बने हैं, जितने संसाधन बने हैं, सब कांग्रेस के रिज्यूम के बने हैं। आज तक बीजेपी की सरकार यहाँ पे 6 साल केंद्र में हो चुकी है और 5 साल यहाँ पे पूरा होने वाली है प्रदेश में। एक भी अस्पताल इन लोगों ने नहीं बनाया, एक भी विद्यालय, महाविद्यालय और कॉलेज नहीं बनाए। झूठ मूठ का प्रचार प्रसार करने का इन लोगों का मतलब फार्मूला है पहले से ही, प्रोपेगेंडा फैलाने का, और प्रोपेगेंडा में ये लोग माहिर हैं। प्रोपेगेंडा इतना बढ़िया कोई नहीं फैला सकता है। अभी मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, मोदी जी का नारा है कि एमएसएमई और स्टार्टअप इंडिया के तहत बेरोजगार युवकों को काम करने का अवसर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने युवाओं ने स्टार्टअप इंडिया के तहत कार्य शुरू किया। इस जनपद की मैं बात कर रहा हूँ, देश और प्रदेश की छोड़ दीजिए। एक मिनट राम विजय भाई। और उसमें जो लोग काम करना चाहते हैं उनको प्रशासन ही नहीं काम करने देना चाहता है। बिजली विभाग आपका है, यहाँ पर कनेक्शन के नाम पे घुसखोरी एकदम व्याप्त है। कनेक्शन आपको नहीं दिया जाएगा, 80-80 हज़ार रुपया कनेक्शन का चार्ज लिया जा रहा है। बिना घूस का आपको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। आप कैसे स्टार्टअप करेंगे भाई? आप कम से कम 6 महीना 1 साल फ्री ऑफ कास्ट उनको बिजली दीजिए, फ्री ऑफ कास्ट लाइसेंस उनको दीजिए, तब न स्टार्टअप इंडिया शुरू होगा। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। सरकार तो आती जाती है। मऊ की बात किया जाए तो कल्पनाथ राय का सारे नेता नाम लेते हैं। बिल्कुल नाम उनका लेना चाहिए, चूँकि यहाँ के वो विकास पुरुष रहे हैं और उन्होंने मऊ जनपद को विकास करने में अपनी बहुत बड़ी। नेता तो और भी अपने भी दिखाना चाहिए कि हमने क्या किया। नहीं, बात दूसरे नेता और दूसरे नहीं, सवाल वो नहीं है। जहाँ कोई जब काम स्टार्ट होता है तो वहाँ की स्थिति के अनुसार सारे काम होते हैं। जब सारे काम पूर्ण हो जाते हैं तो अन्य नेताओं का यही काम होता है कम से कम उसको सजो करके बचा करके रख ले, लेकिन वो बचा कर नहीं रख पा रहे हैं आजकल के नेता। और ये बीजेपी सरकार तो इसमें सबसे बड़ी फिसड्डी है। और मैं जो अभी आपने गोल्डन कार्ड का नाम लिया है, मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि अगर उन्होंने स्मार्ट कार्ड को गोल्डन कार्ड में बदल। कल्पनाथ राय जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, लेकिन कल्पनाथ राय जी के नाम पर जो उन्होंने काम किया है उस नाम को आज तक 70 साल बाद तक कोई भुनाएगा तो ये गलत है कहीं ना कहीं। आप माने कि बाबा हमारे पहलवान थे केसरी, तो उनका नाती भी कहे कि हम केसरी पहलवान है, तो गलत मिलेगा। तो कहने का नहीं, उनका नाती उत्तर प्रदेश केसरी नहीं हो सकता। अगर कल्पनाथ जी मऊ के विकास पुरुष रहे हैं तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि। लेकिन उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि उनके नाम को भुनाना बंद कर दें। आप भी कुछ करके दिखाए ना। क्यों उसके कल्पनाथ राय जी के बाद फिर सरकार नहीं बनी क्या? नहीं भुनाता। सबसे बड़ी बात कल्पनाथ विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष सरकार पे तो आरोप लगाएगा ही। देखते रहिए चुनावी मुद्दा।